नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कुछ समय से दिल्ली कूच की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान संगठनों ने अब दिल्ली जाने का पूरा मन बना लिया है। इसी कड़ी में किसान आंदोलन एक बार फिर आग पकड़ता दिख रहा है। किसान जहां एक तरफ दिल्ली कूच के लिए अड़े दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी हार मानने को तैयार नहीं है। किसानों ने 14 दिसंबर को फिर दिल्ली जाने की कोशिश की तो उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। आइए आपको किसान आंदोलन और शंभू बॉर्डर से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। दरअसल हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से दोपहर 12 बजे 101 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घग्गर नदी पर बने पुल पर बैरिकेडिंग पर रोक लिया गया। 40 मिनट तक पुलिस से बहस के बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब हालात बिगड़े तो पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद वहां हालात बिगड़ गए और भगदड़ मच गई, जिसमें कई किसान नेता भी घायल हो गए। करीब 2 घंटे बाद यानी 2 बजे किसानों के जत्थे को वापस बुला लिया गया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से बम गोलियां चलाईं। किसानों का आरोप है कि घग्गर नदी का गंदा और केमिकल वाला पानी वाटर कैनन के इस्तेमाल में किया गया। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हम पर गंदा पानी डाला गया, बम हमारे आशियाने पर फेंके गए। 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाले जाएंगे। 18 दिसंबर को पंजाब में 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। 18 तक कोई जत्था दिल्ली कूच नहीं करेगा। जानिए क्या कुछ कहा किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने। इस तरह से हमने देखा भारत की सरकार ने, जो दुनिया की तीसरी, चौथी, पांचवी बड़ी महाशक्ति है, उन्होंने 101 किसानों के ऊपर जिस तरह से बल प्रयोग किया। हरियाणा के डीसी और एसएसपी बात कर रहे थे, उस समय पानी मारा गया, गंदा पानी, केमिकल वाला। बम फोड़े गए हमारे ऊपर, टीयर गैस छोड़ी गई और बम पब्लिक के बीच फेंके गए। हमारे जो आशियाने थे उनके ऊपर फेंके गए। 17 के किसान जख्मी हुए, बहुत से गंभीर हैं, हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं हो रहा। हम पंजाब सरकार को भी बोल रहे हैं, अच्छी तरह से इलाज कीजिए। अब हम हॉस्पिटल जाएंगे। इसके बाद 16 को पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च होगा। 18 को पंजाब में हर जगह पर रेल रोको अकेला पंजाब में होगा। पंजाबियों को अपील करते हैं, जो भी व्यापारी हैं, विद्यार्थी हैं, किसान है, मजदूर है, शहरी है और जो भी रेडी फड़ी जो भी लोग हैं, अधिक से अधिक रेल रोको में पहुंचे, ये हमारा आह्वान है। हरियाणा के 12 गांवों में इंटरनेट सेवाएं बंद। दिल्ली मार्च के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गांवों में इंटरनेट बैन को 18 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हरियाणा प्रशासन की ओर से कहा गया कि अंबाला के डंगढेरी, लहगढ़, मानकपुर, ददियाना, बड़ी घेल, छोटी घेल, लहारसा, कालू माजरा, देवी नगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर और काकरू गांव में शांति और सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। इससे पहले किसान संगठनों ने 6 और 8 दिसंबर को दिल्ली जाने का प्रयास किया था, लेकिन हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया था। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद किसानों को उस समय लौटना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने डल्लेवाल की सेहत पर जताई चिंता। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से कहा कि वे खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक किसान जगजीत सिंह डल्लेवाल को आवश्यक चिकित्सक सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने अधिकारियों से डल्लेवाल से सीधे संवाद करने को कहा और कहा कि उनका जीवन किसी भी आंदोलन से अधिक कीमती है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के तहत डल्लेवाल 26 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। किसानों का समर्थन देने के लिए हरियाणा के कांग्रेस नेता व पहलवान बजरंग पुनिया भी शंभू मोर्चे पर पहुंचे। इसी कड़ी में पुनिया ने कहा कि सरकार दोहरा रवैया अपना रही है। एक साइड सरकार बोल रही है कि हम रोक नहीं रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर किसानों पर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जानिए क्या कुछ कहा बजरंग पुनिया ने। मैं पहले से भी सपोर्ट में हूँ। 2020-21 में जो आंदोलन चल रहा था उसमें भी हम सपोर्ट में खड़े थे। किसान सिर्फ अपना एक मिनिमम प्राइस मांग रहा है फसलों का कि भैया हमें दिया जाए। उसके ऊपर क्या मिल रहा है किसानों को? अभी आप देख रहे हैं या बॉर्डर के ऊपर ये गए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वैसे सपोर्ट है बिल्कुल। हम पहले भी सपोर्ट में, आज भी सपोर्ट में और आगे भी। क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों के लिए? सरकार से यही अपील है कि किसान भाइयों की जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, आपने वादा किया था, जो 13 महीने किसान भाई बैठे थे, उन वादों को पूरा करें। और जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी बैठे अमरण पे, उनकी भी एक बार उनके हालात देखकर कि भाई
हाँ उनकी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसको भी एक बार ध्यान में लेना चाहिए। बहरहाल किसानों पर पुलिस के इस हमले से अब मामला और बढ़ गया है। ऐसे में अब किसान दिल्ली कूच को लेकर और एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में इतना तो तय है कि किसानों का ये दिल्ली कूच आगे प्रशासन के लिए कई परेशानियां लाने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।